आज हम यहाँ इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर इकट्ठे हैं। मेरे साथ अपोजिशन लीडर डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी साहब हैं। मेरे साथ मिनॉरिटी विंग पाकिस्तान के सदर हमारे साबिक MNA लालचंद माली साहब हैं। मेरे साथ हमारे सिंध के मिनॉरिटी के सदर राजेश कुमार साहब हैं और मेरे साथ पंजाब से हमारे MPA आसिफ भट्टी साहब हैं। हम यहाँ आज अपने कायदीन तहरीक इंसाफ जो बेगुनाह तकरीबन 2 साल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी मुलाकात के लिए आए थे, जिनमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, तस्मीन राशिद साहिबा हैं, सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं। आपने ये देखा कि गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल से तहरीक इंसाफ जिस बदतरीन फस्तायत का शिकार है, जिस तरह तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, आज भी हमारे सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार हैं। ऐसे माहौल में इमरान खान और उसके साथ पूरी कौम डट कर साबित कदमी के साथ खड़ी है और इंतज़ार है उस सुबह का, उस सवेरे का जो हक और सच का सवेरा होगा, जब इंसाफ का बोल बाला होगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत होगी, इंसानी हकूक़ होंगे। आज बज़ाहिर तो आप कहते हैं कि जी इस मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन कभी मार्शल लॉ में भी इतनी बदतरीन इंतकामी निशाना किसी आज तक सियासी पार्टी को नहीं बनाया गया जो आज तहरीक इंसाफ को बनाया गया है। यहाँ आज मैं वही मुतालबात सामने रखूँगा जो मुतालबात कल भी हमारी मुज़ाकराती कमेटी में रखे कि अगर आप समझते हैं कौम के सामने हक़ाइक़ आएँ तो फिर 9 मई और 26 नवंबर को जो हमारे बेगुनाह कारकुनों का आपने लहू डी चौक के सामने गिराया, जो जमहूरियत का कत्ल था, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे, वो पाकिस्तान के शहरी थे। वो बेगुनाह जिनका आपने खून गिराया और गोली चलाई, आप उन पर जुडिशल कमीशन बनाएं और आज जो हमारे कायदीन आए थे और बाकी सियासी कारकुनों को रिहा करें। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए तो सियासी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा, मुआशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब सियासी इस्तेकाम आएगा। आज इमरान खान पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है और हम सड़कों पर खड़े हैं, हर फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, हर जुल्म का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और अपने कायद के साथ हम खड़े हैं और उस वक्त तक खड़े हैं जब तक इंशाल्लाह वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन जाता और इस कौम को हकीकी मानों में नया पाकिस्तान नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।